आज सर्दीन का अहम मौजूद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी। लॉकडाउन में नरमी का आगाज, बाजारों में गहमागहमी, लेकिन तिब्बी माहिरीन को वबा के मजीद फैलने की तशवीश। BBC ने लुबनान में रेड क्रॉस एम्बुलेंस वर्कर के साथ एक दिन गुजारा है कि वो कोरोना की वबा से कैसे निपट रहे हैं। और रमजान पर आप बाजार से ताजपान लाकर नहीं खा पा रहे तो कोई बात नहीं, आज हम आपको घर बैठे ताजपान बनाना सिखाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से निपटने के लिए दुनिया भर में जहां जहां लॉकडाउन को निफाज किया गया, वहां अब इससे होने वाले इक्तिसादी नुकसानात के पेश नजर पाबंदियों में नरमी के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वबा के फैलाव में अभी तक कोई खास कमी आई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 41 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक तकरीबन 2,82,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 679 अफराद इस मरज से हलाक हो चुके हैं। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लॉकडाउन में बतदरीज कमी करने का फैसला किया है। कई माहिरीन इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। मजीद तफसीलात लाहौर से तरहब असगर की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि हफ्ते के रोज से जो है पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, यानी कि 9 मई से इस नरमी का आगाज होना था। लेकिन सूबाई सतह पर जो है वो फैसले आने थे, नोटिफिकेशंस जारी होने थे और सूबों ने यह कहा था कि हम अपनी SOPs और हालात को देखते हुए जो है इस बात का फैसला करेंगे, जिसके बाद जो है इस वीकेंड पे तमाम सूबों की तरफ से जो है मुख्तलिफ एग्जाम के नोटिफिकेशन देखने में आए, जिसमें नरमी जो है वो भी देखने में आई। और आज जो है उस नरमी का पहला दिन है, जिसके बाद मार्केट्स और दुकानें जो हैं वो भी खोल दी गई हैं। कल से ही मोबाइल फोन्स पे मैसेजेस भी आना शुरू हो गए थे कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो मार्केट्स और दुकानें खुली होंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने भी ये मैसेजेस किए और आज हमने ये देखा भी कि फिलवक्त लाहौर में और पंजाब के जो बाकी दीगर शहर हैं वहां पर भी जो है मार्केट्स खुली हुई हैं, मामूल के मुताबिक खुली हैं और लोगों का रश भी जो है वो भी अच्छा खासा हमें देखने में आ रहा है और लोग जो है खरीदो फरोख्त के लिए घरों से बाहर भी निकले हैं। तो जो रश था लॉकडाउन के बायस, जिसमें कमी थी, वो बढ़ गया है आज। उसके साथ साथ कराची में जो है जहां पे सबसे ज्यादा ये सख्ती की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कारोबारी मराकज जो हैं वो खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, ये बहस जारी थी, जिसके बाद जो है आज वहां पे भी दुकानें खोली गई हैं, मार्केट्स खोली गई हैं और लोग जो है उनका काफी हद तक रश भी दिखाई दिया। ना सिर्फ ये बल्कि चंद इलाकों में जो है वो ट्रैफिक जैम भी अक्सर जगहों पे नजर आया और यही सूरत हाल जो है ये KPK की भी ऐसी ही है। पेशावर में भी यही सूरत हाल है, लोग बाहर खरीदो फरोख्त के लिए निकले हैं। लोग आम शहरी जो हैं वो ईद की शॉपिंग जो है वो भी बाकायदा तौर पे शुरू कर दी गई है। तो फिल वक्त जो है पाकिस्तान भर में ये दुकानें, मार्केट्स और कारोबारी मराकज जो है नरमी के बाद खोले गए हैं, तो रश भी देखने में आ रहा है, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो तमाम सूबों में देखी गई है और SOPs में शामिल भी की गई थी कि बड़े शॉपिंग मॉल्स और होटल्स जो हैं वो बंद हैं, उन पर पाबंदी है, जिसकी वजह से वो नहीं खुले हैं। लेकिन आम दुकानें जो छोटे इलाकों में स्पेसिफिकली हैं और इवन जो बड़ी मार्केट्स भी हैं जिनमें मंडियां भी शामिल हैं, वो भी खोल दी गई हैं, जिसके बायस जो है मार्केट्स में और बाजारों में लोगों का रश जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है। और इंडिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद अब 67,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में 1.5 महीने से ज्यादा अरसे से जारी लॉकडाउन की मुद्दत 17 मई को खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज सभी रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह मशवरा किया है कि लॉकडाउन को किस तरह खत्म किया जाए। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। शकील, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि जो केसेस हैं उसकी तादाद उनकी बढ़ रही है, तो किस तरह के इशारे मिल रहे हैं? क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा? देखिए आलिया, इस वक्त तो 4,500 नए मरीज रोजाना के हिसाब से अब आना शुरू हुए हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत का जो इशारा मिल रहा है वो हुकूमत की सोच ये है कि ये तादाद तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ इक्तिसादी सरगर्मियां भी शुरू करनी होंगी। कुछ चीजें पहले ही खोली जा चुकी हैं लॉकडाउन के तहत,
اور کچھ کل پیسنجر ٹرینز بھی کچھ محدود طریقے پر شروع کی جا رہی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ 17 مئی کے بعد جو ہے کچھ نرمی اور کی جائے گی اور کچھ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں مزید اس میں شروع ہوں گی. ٹھیک ہے شکیل، لاک ڈاؤن کو 1.5 مہینہ اب ہو چکا ہے، اب لوگ کس طرح محسوس کریں، لوگوں کا موڈ کیا ہے؟ دیکھیے آج 48 دن ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ بڑی سخت قسم کی یہ لاک ڈاؤن رہا ہے چین اور ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا کے بعد، اور اس میں مسلسل لوگ اپنے گھروں میں ہیں تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. یقینی طور پر لوگوں کے لیے لوگ کافی پریشان ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ کورونا کی بیماری کا ڈر بہت زیادہ ہے لوگوں میں، بہت زبردست خوف ہے، اور لوگ اس خوف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک طرح کے ذہنی اور اعصابی دباؤ میں رہتے ہیں. تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے اور لوگ یقینی طور پر اسی کشمکش میں ہیں کہ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جلدی کھلے اور دوسری طرف انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ کورونا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی کشمکش کی صورتحال ہے. اچھا شکیل، آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرینیں بھی دوبارہ شروع ہو رہی ہیں اور لاکھوں مزدور ٹرینوں سے اب گھر جا رہے ہیں، اگر فیکٹریاں کارخانے دوبارہ کھول بھی دی جائیں گی تو کیا مزدوروں کی کمی نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بہت زبردست مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ اب بہت سے لوگ حکومتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ نہ جائیں اور ان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ رک جائیں اور فیکٹریاں کھل رہی ہیں، لیکن مزدوروں کے ذہن میں جس طرح سے حکومت کا جو شروع میں رویہ رہا اور جس طرح سے پورے سماج کا رہا وہ بالکل کٹے ہوئے ہیں اور وہ نفسیاتی طور پر پہلے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی زبردست کرائسس اور بحران ہوگی جس وقت یہ فیکٹریاں کھلیں گی اور کارخانے کھلیں گے تو مزدوروں کی کمی ہوگی. شکیل مختصر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر کیسز کی تعداد بڑھتی ہے تو کیا اس سے نمٹنے کے لیے تیاری ہے ملک میں؟ دیکھیے جو اس پیریڈ میں لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں حکومت نے جو زیادہ کوششیں کی ہے وہ یہی کہ نئے ہاسپٹلس بنائے جائیں، کووڈ اسپیشلسٹ، بہت سارے ٹرینوں کے کمپارٹمنٹ کو چینج کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے بستر اور آئسولیشن وارڈس وغیرہ بنائے گئے ہیں. تو ساری تیاری مستقبل کے حساب سے جو کی گئی ہے وہ بظاہر اس وقت حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اطمینان بخش ہے. دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پہلی خصوصی پرواز امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر پاکستان پہنچی ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ پابندیوں کو نرم کیے جانے کے بعد وہاں پھنسے انڈین اور پاکستانی طالب علموں کو امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ جلد اپنے ملکوں کو واپس جا سکیں گے. امریکہ میں جنوبی ایشیا کے ہزاروں طالب علم اس وقت زیر تعلیم ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے نامہ نگار ونیت کھرے کی رپورٹ. امریکہ میں پاکستان اور بھارت کے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. لاہور کی آمنہ خان کے پاس 1 مہینے میں کھانا خریدنے کے بھی پیسے نہیں بچیں گے. بیرون ملک رہتے ہوئے اخراجات ہوتے رہتے ہیں اور وہ اوائڈ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ اس طرح نہیں جس طرح بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. ادھر بندہ اکیلا آیا ہوتا ہے، آپ کے کوئی ریلیٹو جب نہیں ہوتے ادھر بیرون ملک آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. توبہ ٹیک سنگھ کے محمد جواد جاوید کو فکر ہے کہ کہیں انہیں اور ان کی بیوی کو بھی کورونا وائرس نہ ہو جائے. یہ ہر چیز یہاں پہ انشورنس بیسڈ ہے تو ہماری بالکل بھی انشورنس نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کورونا ہو جاتا ہے تو ہمیں کون ہیلپ کرے گا؟ یہاں پہ بالکل بھی انشورنس کے بغیر تو آپ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا بل $10,000 $20,000 بنا دیتے ہیں اگر آپ 5-7 دن بھی کہیں رکے ہوں ہاسپٹل کے اندر اسٹے کیا ہو ICU کے اندر. ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کتنے لوگ امریکہ میں پھنسے ہیں. امریکہ میں رہنے کا خرچ بہت زیادہ ہے. یہاں پر پھنسے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو رقم جمع کر کے رکھی تھی وہ کم ہو رہی ہے. ایسے میں یہ بھی صاف نہیں ہے کہ واپس گھر جانے کے لیے فلائٹس کب شروع ہوں گی. یہ لابی ہے ریسٹورینٹ ہوٹل کا. ایکچولی ہم لوگ ابھی اوپر ہم لوگ رہ رہے ہیں. آپ کو اس ہوٹل کا مالک بھارتی نژاد کا ایک فرد ہے. یہاں بھارت سے آئے انکت بھونسلے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہیں. بھارت سے ہوٹل مینجمنٹ کی پڑھائی کے بعد انٹرنشپ کرنے انکت امریکہ آئے. اب انہیں بھارت جانے والی فلائٹ کا انتظار ہے. الٹرنیٹ 2 days میں ہم لوگ کو کھانا مل رہا ہے جو NGOs والے خود سے گھر سے بنا کے لاتے ہیں یا مطلب ایسا کچھ کوآرڈینیٹ کر کے آپس میں جو سوسائٹیز رہ رہے ہیں مطلب انڈین سوسائٹی ہے ان میں سے ان لوگ مطلب کھانا بنا کے ان لوگ ہم لوگ کو بیچتے یا خود لا کے دیتے تھے. اور پھر مطلب ہمارا پورا دن جیسا بھی صبح اٹھنے کے بعد میں گھر والوں سے مطلب ادھر رات ہوتی ہے تو ہم لوگ تبھی بات کرتے. پھر امریکہ میں کئی اسٹیٹس آہستہ آہستہ شٹ ڈاؤن کو نرم کر رہے ہیں. یہاں پھنسے لوگوں کو امید ہے کہ ہفتوں سے جاری غیر یقینی صورتحال جلد ختم ہوگی. ونیت کھرے BBC
वॉशिंगटन डीसी। हमारे फेसबुक पेज पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिए और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC Urdu। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, घर बैठे बाजार जैसा जायकेदार नाश्ता कैसे बनाया जाए। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैलने से एम्बुलेंस वर्कर्स के काम में इजाफा हो गया है। खाना जंगी के शिकार लुबनान में रेड क्रॉस अशरों से एक एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर काम कर रहा है। कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद रेड क्रॉस ने कोरोना के मरीजों की मदद करना शुरू की है। BBC ने बेरूत में रेड क्रॉस की एक रजाकार के साथ दिन गुजारा और देखा कि वो कैसे कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद कर रही हैं। तफसील के साथ महविश हुसैन। Natasha في urgence corona. I'm going to take around 5 minutes. एक कोरोना वायरस की इमरजेंसी है। मुझे स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे और फिर हम तैयार होकर इमरजेंसी को अटेंड कर सकते हैं। Let's go. ओके, चलें। मेरा नाम लिया मिकालियों है। मेरी उम्र 25 बरस है। मैंने 4 बरस पहले रेड क्रॉस को ज्वाइन किया। यहाँ जो रेड क्रॉस ज्वाइन करते हैं वो मुआशरे को कुछ लौटाना चाहते हैं। जब से लबनान में कोरोना वायरस की वबा फैली है, हमने एक मुख्तलिफ अंदाज में इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया करना शुरू की हैं। हमारे स्टेशन ने तरबियत हासिल की है कि कौन से आलात इस्तेमाल करने हैं, हमें इन्हें कैसे पहनना है, उन्हें कैसे उतारना है। हमारे पास 6 एम्बुलेंसेज हैं, जिनमें 2 एम्बुलेंसेज कोविड-19 की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार की गई हैं। अगर मरीज घर की सीढ़ियों से चलकर एम्बुलेंस तक पहुंच सकता है तो हम 2 रजाकारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मरीज बूढ़ा है या चलने के काबिल नहीं है, उसे सहारे की जरूरत है, तो हम 3 रजाकारों का इस्तेमाल करते हैं। Okay. تكتب بصي دباسي فيه. اوكي، وعلي ظهرك شوي. يلا سكر العيارات. जब मेरी दादी बीमार थी तो मैं देखती थी कि अक्सर रेड क्रॉस की एम्बुलेंस हमारे घर आती थी मेरी दादी को अस्पताल लेकर जाने के लिए। मैं सोचती थी कि ये बहुत शानदार लोग हैं, ये असल हीरो हैं, मैं भी इनमें शामिल होना चाहती हूँ। आज बहुत इमरजेंसीज थीं। 4 बजे तक नॉन स्टॉप इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हो रही थीं। फिर हमारी नाइट शिफ्ट के शुरू होते ही 6 बजे एक और कोविड-19 इमरजेंसी थी। मैं सिर्फ 1.5 घंटा सो सकी हूँ। मैं काफी थकी हुई हूँ, लेकिन ठीक है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बदल गई है। ये सूरत हाल ख्वाह 6 महीने रहती है, साल रहती है या कुछ हफ्ते, मुझे यकीन है हम इससे निकल जाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तस्वीर, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। दुनिया के कई मुसलमान मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी रोजा इफ्तार करने के लिए खास किस्म के पकवान दस्तरखान पर सजाए जाते हैं। इस बार कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में लॉकडाउन है और हुक्काम लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत कर रहे हैं। ऐसे में BBC उर्दू ने एक खुसूसी फूड सीरीज शुरू की है, जिसमें वो पकवान घर पर तैयार करने की तरकीब बताई जाएगी जो अमूमन सिर्फ बाजार ही से खरीदने का रिवाज था। आज का पकवान है ताफ्तान। देखिए करीमुल इस्लाम की रिपोर्ट। मेरा नाम तनवीना राहील है और मैं एक सर्टिफाइड शेफ हूँ। खाना पकाने का शौक मुझे शुरू से था, इसीलिए मैंने कुलिनरी आर्ट्स में डिप्लोमा किया। आज मैं आपको घर पर बिल्कुल बाजार जैसे ताफ्तान बनाना सिखाऊंगी। एक रेगुलर साइज का ताफ्तान बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ईस्ट, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर,
नमक 2 चुटकी, 1 खाने का चमचा चीनी। ये मैंने दूध और अंडे की सफेदी का मिक्सचर बनाया है। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी और 1 टेबल स्पून घी। सिवाय घी के मैदे के अंदर इन तमाम अज्जा को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे नीम गर्म पानी से। उसके बाद हम घी डालेंगे। ये आटा हमारा गूंद गया है। अब आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ेंगे। ये कम्प्लीटली राइस हो गया है, परफेक्ट जाल बना है। अब इसको मैं बेलने के लिए चकले पे ले आऊंगी। ये आम रोटी की तरह ही बनता है पेड़ा, लेकिन इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब आपने इसको सिर्फ एक रेगुलर साइज के ताफ्तान के जितना ही बेलना है। ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की है, नहीं तो आप इसको ग्रीस करके और फिर इसके अंदर अपना नान डालेंगे। अब मैं इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ रही हूँ। ये राइस हो गया है थोड़ा। अब आप इसके अंदर शेप देंगे इसको ताफ्तान वाली। ये मैंने दूध का और अंडे की सफेदी का मिक्सचर बनाया हुआ है। आपने इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। ये ब्रशिंग करने से इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। ये वैसे तो माइक्रोवेव है, लेकिन कन्वेक्शन ओवन भी है। मैं इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहले प्री हीट करूंगी और फिर जब ये प्री हीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें बेकिंग के लिए अपने ताफ्तान को रख देंगे। 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 से 12 मिनट में आपका ये ताफ्तान बेक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें कलर देने के लिए हम इसकी टॉप की ग्रिल ऑन कर देंगे। निकालते ही हम इसको सादे पानी के अंदर डिप करेंगे। गरम गरम के ऊपर बटर की ब्रशिंग करनी। ये आपका बिल्कुल बाजार जैसा ताफ्तान तैयार है। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। आज सर्दियों में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कैसे हाजिर होंगे? तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/news देखते रहिए। आलिया नाज़ की इजाज़त दीजिए।